Education is the only option. हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आज हमने 2018 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको शामिल किया हुआ है। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप चलिए बताइए कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। मतलब ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो हिंदी है ना, जो हमारी हिंदी व्याकरण है, उसमें वाच्य टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और वो वाक्य के प्रकार, मतलब कि वाच्य के प्रकार कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन्हीं में से आपको बताना है। देखिए, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो तो होता है हमारा कर्तृवाच्य, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। वहीं अगर आपसे कहे कि दूसरा जो वाच्य है कर्मवाच्य, उसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। और तीसरा है हमारा भाववाच्य, अर्थात मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती या मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। इस तरह के जो मतलब कि वाच्य है या इस तरह के जो वाक्य हैं, उसमें होता है हमारा भाववाच्य। और यहाँ आपसे देखिए पूछ क्या रहा है कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें वाच्य का प्रकार कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। आप लोगों ने अंग्रेजी में तो केवल 2 ही वाच्य पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारी हिंदी भाषा में, हमारी हिंदी जो ग्रामर है, उसमें आपको वॉइस अर्थात वाच्य 3 प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आखिर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि तद्भव और उनके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। इसमें तत्सम और तद्भव बताना है आपको। मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है ये हमारे, मतलब कि यूपी टेट का। इस 1 से 2 प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लुनाई का लावण्यता, और वहीं लौंग का लवंग, आंत्र का आंत, मतलब आंत का आंत्र, और आयस का आदेश। ध्यान रखिएगा, इस साइड जो शब्द दिए गए हैं ये है हमारे तत्सम। क्या है? तत्सम। और इधर जो दिया गया है वो है तत्व। आपको बताना है कौन सा गलत है। ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला है यही गलत है। क्यों? क्योंकि लुनाई का लावण्यता नहीं होता, क्या होता है? लवणता या फिर लवण होता है। ठीक। और ये जो लावण्यता शब्द है ना, ये व्याकरण की दृष्टि से निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, और वैसे भी मैं आज 2018 के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप समझ ही सकते हो कि सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। कह रहे हैं कि जो स्कंद गुप्त है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, या फिर रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि जो स्कंद गुप्त है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है। स्कंद गुप्त नाटक के जो रचनाकार हैं ये हैं हमारे जय शंकर प्रसाद जी, और उनका ये बहुत ही फेमस नाटक है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए 2018 में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे कवि और उनकी रचना से। ठीक है, कह रहे हैं कि परिमल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, और दूसरा कह रहे हैं कि जो शिवराज भूषण है ये भूषण की रचना है, शब्द रसायन ये देव की रचना है, और उद्धव शतक कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बताइए। और यहाँ भी आपसे रॉन्ग ही पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा जो उद्धव शतक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, अर्थात डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उद्धव शतक है इसके रचनाकार हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। अगर आप कंप्लीट एसएसटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो हमारे मेन चैनल जुनून पढ़ाई का के साथ जरूर जुड़िए। कह रहे हैं कि लेखक और उनकी कृति के युग में कौन सा जोड़ा गलत है। ये तीसरा क्वेश्चन है, 2018 का है। कह रहे हैं कि आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर कह रहे हैं कि वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। पता है ये जो सांकृत्यायन है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वर्तनी शुद्धिकरण को लेकर के प्रश्न बनता है। तीसरा कह रहे हैं कि सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, और चौथा है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। आपसे देखिए गलत युग पूछा जा रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो। अगर आपसे 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो 4 प्रश्न में 16 रचनाओं के नाम पूछेंगे। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस को टफ बनाया जाता है, कि मतलब आप एक क्वेश्चन की वजह से 16 लोगों की जो रचनाएं हैं उनको आप पढ़ो। तो ठीक है, अब क्या करिएगा, जो पेपर का ट्रेंड है वही फॉलो करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये जो हमारे
हमारे दिया हुआ है दर्शन दिग्दर्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही वाला रॉन्ग है, हमको सही बताना है। तो ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। किनकी है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है, ठीक है। और वहीं अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ये किनकी रचना है, तो आप याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। कह रहे हैं कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वाक्य का शुद्धिकरण और वर्तनी का शुद्धिकरण ये दोनों ही एक ही टॉपिक है, दोनों से क्वेश्चन बनता है। कह रहे हैं हाँ मेरा यही विचार है। दूसरा, वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, तो ये तो पूरी तरह से सही है, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। कह रहे हैं उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सब कुछ है, इसमें भी आप देखिए हाइफन वगैरह सब टाइम टाइम पे लगा है, मतलब सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी सही है। आप देखिए इसमें पहला वाला ही गलत है, क्यों? क्योंकि हाँ मेरा यही विचार है, हाँ के बाद आपको ठहरना पड़ेगा और ठहरने के लिए कोई तो जो है सिंबल यूज होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए इसमें कोई सिंबल यूज नहीं हुआ है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। जब भी आप इस तरह का कोई वाक्य बोलते हैं जैसे हाँ या नहीं इस तरह का, तो कम से कम आपको ये जो हमारा मतलब कॉमा होता है ना वो लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कुछ ही सेकंड्स के लिए, लेकिन रुकते हैं। कहते हैं जैसे आपसे कोई कुछ पूछे कि क्या मैं वहाँ आऊँ, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरा यही विचार है, आपको यहाँ आना चाहिए, या फिर नहीं मेरा विचार है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हाँ या नहीं के बाद आप देखिए आपने थोड़ा सा ठहराव लिया, तो ठहराव को दर्शाने के लिए आपको जो कॉमा है यानी कि जिसको हम अल्प विराम हिंदी में कहते हैं वो लगाना होता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, अर्थात इसमें ऐसे 3 शब्द होंगे जो आपस में मैच करते होंगे, एक उससे अलग होगा। सनातन, चिरंतन, शाश्वत या फिर अधुनातन, बताइए। तो इसमें आप देखिए जो अधुनातन है ना यही अलग है, बाकी सनातन चिरंतन शाश्वत ये तो मतलब एक ही जैसा है, ठीक है। तो अधुनातन गलत है, ध्यान रखिएगा। सनातन चिरंतन और शाश्वत इन तीनों का ही अर्थ होता है कि बाबू जो ऐसा कोई बात जो प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है, यानी कि हमेशा रहने वाली जो बातें होती हैं उन्हें हम कहते हैं भैया चिरंतन या शाश्वत टाइम से चला रहे हैं। फिर सनातन कहते हैं ना सनातन मतलब काल से चला आ रहा है ये, मतलब कि रीति रिवाज इस तरह की बातें। वहीं अगर हम अधुनातन की बात करें तो अधुनातन का मतलब होता है नया, मतलब अभी नया नवेला जो है, ठीक है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उसमें बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है। अर्वाचीन शब्द का सही विलोम क्या होगा, क्या ये अधुनातन होगा, प्राचीन होगा, अद्यतन होगा या फिर सनातन। तो अर्वाचीन का मतलब होता है क्या, नया या फिर पुराना, इसका मतलब होता है नया, ठीक है। अर्वाचीन मतलब होता है नया, तो इसका जब जो भी विलोम होगा वो प्राचीन से संबंधित होगा, अर्थात पुराने से संबंधित होगा। तो पुराने का देखिए यहाँ पे दिया गया है प्राचीन, अर्थात अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा हमारा प्राचीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्राचीन। चलिए आगे देखेंगे, आगे हम देखें। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देख रहे हैं वाक्य शुद्धिकरण भी पूछा गया है और इसके बाद वर्तनी शुद्धिकरण भी पूछा गया है। विभीषण एकदम ठीक लिखा है, विराहणी, गृहिणी, जगत गुरु। आप देखिए विराहणी नहीं होता है, क्या होता है? विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी। तो ये मात्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हिंदी में। जब भी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे आपको हमेशा ही मात्राओं पे बहुत फोकस करना है। मात्रा हो गया, बिंदु हो गया, चंद्र बिंदु हो गया, जो हमारे मतलब कि कॉमा वगैरह हैं, कॉमा इट मीन्स जो हमारे सिंबल्स हैं, प्रतीक, वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही सारे नंबर कटाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा विराहणी नहीं होता है, विरहिणी होता है। ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है और इसके साथ साथ कवित्री कैसे लिखा जाता है, कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आपको रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, बिल्कुल ठीक है। जो मुट्ठी गर्म करने वाली बात आती है तो हम लोग समझ जाते हैं भैया लाग लपेट में लिया है, कुछ ना कुछ तो खिलाया पिलाया है। कह रहे हैं लुटिया डुबाना मतलब सारा काम चौपट करना, हाँ ये भी ठीक है, आपको गलत बताना है। कह रहे हैं सब्ज बाग दिखलाना अर्थात हरा भरा करना, और माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, हाँ बस ये भी सही है। आप देखिए सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा होता है, फिर कुछ और। तो इसका ना हरा भरा करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है लालच वगैरह देना, अर्थात ये सी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लालच दे करके जो बहलाना फुसलाना होता है उसे हम कहते हैं सब्ज बाग दिखलाना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूपीएसआई में भी पूछा गया था।
ये वाला क्वेश्चन भी देखिए यूपीएसआई 2026 में पूछा गया है, जो भी हाल ही में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, और ये क्वेश्चन 2018 में यूपी टेट में पूछा गया था कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति हुए। आपको बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है, बताइए। श्लेष, अन्योक्ति, यमक या फिर रूपक। तो ध्यान रखिएगा इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे श्याम और हरित ये दोनों शब्द के जो अर्थ है ना वो अलग ही निकलते हैं। जैसे हरित का अर्थ होता है हरा रंग और इसके साथ साथ प्रसन्न होना। वहीं अगर आपसे कहीं मतलब कि पूछे कोई कि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो हम कहते हैं भैया कि वो हो जाता है श्लेष अलंकार। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक तो ये आप याद रख सकते हैं, दूसरा एक और है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें भी आप देखिए जो पानी है उसके कई अर्थ निकलते हैं। क्या कई अर्थ निकलते हैं? जैसे पानी मतलब लाज लज्जा को लेकर के कहते हैं ना इज्जत, पानी उतार ले तो हार। तो जो पानी उतार ले मतलब लोग गुस्से में बोलते हैं कि पानी उतार ले तो हार, वो एग्जैक्टली मान सम्मान तुम्हारा एकदम नष्ट कर देंगे, इसकी बात करते हैं। और पानी मतलब जल होता है, ये हम लोग जानबे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखिए कि जो श्याम हरित दुत होए है ना, उसमें आप देखेंगे कि जो हरित है इसका एक तो हरा रंग से ही हम लोग मतलब लगाते हैं कि हरा रंग होता ही, और इसके साथ साथ प्रसन्न होना भी होता है। ये यूपी टेट के ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसमें ये वाला उत्तर माना गया था, ठीक है। यहाँ से कहा जा रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है। अब देखिए गौशाला, गौशाला अर्थात गायों के लिए रहने का जो घर होता है उसे हम कहते हैं गौशाला। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब आप इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने मोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे कारक हैं उनका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। और जब भी आपको तोड़ने पर कोई भी एक शब्द दिया है उसको तोड़ने पे अगर हमारे कारक चिन्ह जो है उसमें दिखते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण के मतलब करण से इस तरह के कोई से भी चिन्ह दिखे तो आप समझ लीजिए कि उसमें तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ध्यान रखिएगा गौशाला यानी कि गाय के रहने के लिए शाला अर्थात घर, तो उसमें हो जाएगा क्या मतलब कि तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गौ के लिए शाला या गाय के लिए शाला, इसमें आप देखिए जो कारक विभक्ति यूज हुई है ये है हमारी के लिए। कौन सी? के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और के लिए हम सब जानते हैं भाई संप्रदान कारक है। वैसे ही यहाँ भी देख लीजिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो वही आ जाएगा यहाँ भी कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन सा? तत्पुरुष समास। जब भी आप देखें कि विभक्ति चिन्ह का यूज हुआ है तोड़ मोड़ करके तो आप समझ लीजिए कि उसमें तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धिकरण और इसके साथ साथ जो हमारा मतलब कि शब्द शुद्धिकरण है, इन सबसे क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, समास से, अलंकार से। तो ये सारे कोर टॉपिक्स हैं, इन सब के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अत्यधिक में ये अत्याधुनिक में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। अत, अति, अ, अत्या, बताइए। तो ध्यान रखिएगा अति प्लस आधुनिक, क्या? अति प्लस आधुनिक। आधुनिक जो है ना वो इसका मेन शब्द है, लेकिन अति जो है ये इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? अत्याधुनिक। अर्थात इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? नाभादास, कुंभन दास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास, बता। तो ध्यान रखिएगा जो नाभादास है ना वो अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अष्टछाप की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल दास जी के द्वारा की गई थी, या विट्ठलनाथ जो भी आप कहना चाहें कहिए। इसमें टोटल 8 कवि थे जिनमें कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास ये शामिल थे। वहीं अगर हम नाभादास की बात करें तो ये अष्टछाप के कवि नहीं है बल्कि ये भक्तमाल के रचयिता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि भक्तमाल जो है वो किनकी रचना है, तो आप कह दीजिएगा भाई ये नाभादास की रचना है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 10-15 मिनट का शो होता है, 10-15 मिनट तक ही इसमें हम लोग कंटेंट देखते हैं। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आज ही हमारा मेन चैनल जुनून पढ़ाई का को सब्सक्राइब करके रखिए, वहीं से आपको पूरा कंप्लीट एसएसटी जो है वो कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। और वो क्लासेस ना डेली शाम को 6 बजे ही चलेंगी। मैंने बीच में उसको 7:30 बजे किया था, लेकिन मुझे समझ आया 7:30 बजे जो हमारी ऑडियंस है वो एक्टिव नहीं रहती, तो उन क्लासेस को हम लोग शाम 6 बजे ही रखेंगे। तो आप लोग ना शाम 6 बजे उन क्लासेस के साथ जुड़ करके अपनी एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।